Hello students, today we will study motion and time. तो आज सबसे पहले मोशन दिस वर्ड जहाँ भी आएगा ये वर्ड हम लोग समथिंग इज मूविंग, ठीक है, मूविंग या टू मूव. So when do we call a body is in motion? When the body changes its place या its position with respect to time, then we say that the body is in motion. ठीक है. Now there are different types of motion: slow motion, fast motion. So slow motion, if the distance is covered in a less amount of time, ठीक है, then it is slow motion. And if more distance is covered in very less amount of time, it is called fast motion. Okay. Now similarly we will come across a word speed. Speed of a body is a measure of its distance. Speed is defined as distance covered per unit time. Distance covered per unit time. ठीक है. ये पर यूनिट मीन्स ये हो सकता है पर 1 सेकेंड, पर 1 मिनट और पर 1 आवर. ठीक है. और डिस्टेंस का सपोज मैं v को स्पीड इसको v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिस्टेंस कवर्ड को s से और टाइम को t से. सो v इक्वल्स टू s बाई t. ठीक है. इस फॉर्मूला से फिर s यानी कि s क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, तो s इक्वल्स टू v इंटू टी, यानी डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम. ठीक है. अब इसका यूनिट, तो डिस्टेंस कवर्ड का यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का यूनिट सेकेंड. तो इसको मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, या ms पावर -1, इसको भी हम लोग वहीं पढ़ेंगे, मीटर पर सेकेंड. सो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. ओके. नाउ इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, फॉर एग्जाम्पल अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस s 100 किलोमीटर है. ओके. एंड टाइम 5 आवर्स. ओके. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड, v निकालना है. तो v इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, s बाई टी. ठीक है. तो s कितना है, 100 किलोमीटर बाई 5, कितना होगा, 20. इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एक क्या, किलोमीटर पर आवर. ओके. 20 किलोमीटर पर आवर. इसी तरह से हम लोग इस फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. इफ द यूनिट ऑफ स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, और हमको कन्वर्ट करना है क्या चीज़ में, मीटर पर सेकेंड में. ओके. तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी
वी मल्टीप्लाई बाई 5/18, तब ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। जैसे 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 20 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, 2 9 जा 2 10 जा, यानी ये कितना होगा 50/9 मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तो ये क्या चीज़ में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। अब इसका एक एग्जांपल, जैसे 25 मीटर, कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो क्या कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 इंटू 18/5, एक क्या चीज़ में आएगा, किलोमीटर पर आवर। 5 5 जा, यानी 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, इन दिस वे अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ओके, अगर मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। इन दिस वे few numericals can be solved on this. Next topic is average speed. Average speed. Okay, so average speed is defined as the ratio of total distance covered, total distance covered by total time taken. Okay, average speed equals to total distance covered by total टाइम टेकन। इससे हम लोग इस फॉर्मूला को और मॉडिफाई कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू क्या होगा, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो ये फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर अ बॉय कवर्स 30 मीटर इन 5 सेकेंड, एक प्रॉब्लम है, अ बॉय कवर्स 30 मीटर इन 5 सेकेंड एंड 40 मीटर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड एंड 50 मीटर इन लास्ट 15 सेकेंड्स। तो हम लोग जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है उसको कैलकुलेट, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 30 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 50 मीटर इक्वल्स टू 120 मीटर। और टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम इक्वल्स टू कितना है, 5 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड प्लस 15 सेकेंड, 30 सेकेंड। उसके बाद ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना है, 120/30, 4, यानी 4 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड हुआ इस केस में कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो इस पे आप लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व खुद से ही बुक कंसल्ट करके सॉल्व करके लाइएगा। इसी बेस्ड पे आपका न्यूमेरिकल्स आराम से आसानी से बन जाएगा। ओके, थैंक यू।